यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो ये नई जिम्मेदारी आपको मिली है, पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? मतलब सीधे सीधे 2022 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। जी जी मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत उनका ताबेदार हूं कि उन्होंने पंजाब की पवित्र भूमि की सेवा करने का मौका दिया और वहां की कांग्रेस के साथ मिल कर के काम करने का मौका दिया। और पंजाब एक महान धरती है, वहाँ तो काम करना, किसी भी रूप में काम करना हमेशा मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात रहेगी। तो आप सबके आशीर्वाद से पंजाब की भी खिदमत करेंगे, उसके माध्यम से कांग्रेस की खिदमत करेंगे। उत्तराखंड की बात की जाए तो क्या अब यहाँ पर आपकी कोई दखल माना जाए कि नहीं रहेगा? पूरी तरह फोकस पंजाब पर ही रहेगा? हाँ, बिल्कुल पंजाब पे फोकस रहेगा, लेकिन मातृभूमि है मेरी उत्तराखंड, यहाँ के दुख दर्द में भी सम्मिलित रहूँगा और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ते काम करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनके साथ भी जो भी मीठा खट्टा है सब उसका स्वाद साथ साथ देख स्वाद चखेंगे। उत्तराखंड में आपने लंबे समय तक सेवा दी है, मुख्यमंत्री आप रहे हैं, यहाँ पर कई पदों पर आप रहे, और जो मौजूदा स्थिति है, मतलब अभी विपक्ष में है कांग्रेस यहाँ पर और कई बड़े मुद्दे हैं उससे लेकर, आपको नहीं लगता कि 2022 के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी वरिष्ठता की, आपके मार्गदर्शन की अगर मौजूदा वक्त में जो जरूरत है कांग्रेस को, उससे पार्टी को एक बल मिलता यदि आप सीधे तौर पर यहाँ बने रहते? देखिए, मैं यही हूँ, उत्तराखंड पंजाब सब एक ही है। कांग्रेस की जहाँ भी खिदमत करेंगे, कांग्रेस की खिदमत करेंगे तो सबको ताकत मिलेगी और उत्तराखंड में भी काम करते रहेंगे। जो भी यहाँ के कांग्रेस का आदेश होगा, हरीश रावत पहले भी पालन करता रहा, आगे भी पालन करता रहेगा। आज देखिए, आज हमने उपवास की बात करी तो आज पूरी कांग्रेस उपवास में बैठी हुई है, बेरोजगारों के सवाल को उठा रही है, उसको राष्ट्रीय विमर्श में और राज्य के विमर्श में लेकर के आई है। बिल्कुल, तो लेकिन पंजाब का अब नया चार्ज आपके हाथ में होगा, तो ऐसे में क्या आपकी अध्यक्षता में माना जाए कि वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? वहां कितनी बड़ी भूमिका आपकी रहने वाली है? नहीं, वहाँ की कांग्रेस के नेतृत्व में, जी, पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पंजाब कांग्रेस के हमारे नेतागण हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत तो केवल उनके बीच में एक कैटलिस्ट का काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा, ताकि सब चीज़ों को जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए। तो नई जिम्मेदारी के तहत, मतलब अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो अब हरीश रावत उत्तराखंड से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस का कौन सा बड़ा चेहरा है जिसके दम पर अब कांग्रेस पार्टी ताल ठोकेगी? हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी हैं और हम उनके दम पर चुनाव लड़ेंगे सब जगह और जीतेंगे। 2014 हमारा नहीं था, 19 हमारा नहीं था, लेकिन 2024 निश्चित तौर पर हमारा रहेगा और उसकी शुरुआत जो है इन राज्यों के चुनाव से होगी। मैं लिख करके दे सकता हूं कि असम में हमारी सरकार बनेगी 2021 में, वहां से शुरुआत होगी। पंजाब और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा करेंगे और ये सिलसिला फिर आगे चलते चलते 2024 में हमको 2004 की तरीके से फिर भारत की जनता सत्ता में लेकर के आएगी। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का अनंतोगत्वा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस का विकल्प बनते बनते राष्ट्र की स्थिति बिगाड़ दी है, देश की स्थिति बिगाड़ दी है।
तो मतलब आने वाले समय में एक बार फिर से जो कांग्रेस पर सवाल उठता है कि लोकल लीडरशिप उभर कर नहीं आती। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, उनके चेहरे पर पहले भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, सीधे तौर पर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, और हर जगह जो है वो कांग्रेस को शिकस्त हासिल हुई है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, मतलब हरीश रावत ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से लोकल लीडरशिप या कोई किसी उत्तराखंडी चेहरे को हम नहीं देखेंगे कांग्रेस में। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी जरूर देखेंगे, आप सबको देखेंगे और सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। 2022 में क्या पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? अगर परिस्थिति ऐसी हुई वोटिंग के बाद, तो क्या किसी के साथ गठबंधन कर सकेगी कांग्रेस या करेगी? किस तरह देख रहे हैं आप इसको, या अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमको गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपने अपने पांव पर खड़ी है और कांग्रेस अपनी शक्ति पे जीतेगी, सरकार बनाएगी। हाँ, कुछ लोकल एडजस्टमेंट कहीं करने की बात आएगी तो सामाजिक समूह के साथ हम कुछ एडजस्टमेंट की बात सोच सकते हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष इसके विषय में निर्णय करेंगे। विपक्ष में है इस वक्त कांग्रेस, और आपको क्या लगता है कि 2022 अब ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या विपक्ष एकजुट है या अभी भी कई गुट कई धड़े बटे हुए हैं, कुछ आपस में वैचारिक मतभेद है, वो एकजुटता है अभी विपक्ष में? कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, और जब कांग्रेस एक होती है, न्यूक्लियस का काम करती है कांग्रेस, उसके चारों तरफ फिर विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। और आपने देखा होगा जब भी सोनिया जी ने मुद्दे उठाए हैं तो 20 से लेकर के 25 पार्टियां तक राजनीतिक दल सोनिया जी के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। और ये स्थिति बताती है कि दो ही ध्रुव हैं, एक ध्रुव यदि बीजेपी का है तो दूसरा ध्रुव जो है कांग्रेस का है। और कांग्रेस के ध्रुव में ये जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे सहयोगी हैं, हम सबको पूरा सम्मान देते हैं। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट में है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं कहना चाहूंगी, मौजूदा सरकार है, मौजूदा सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप 5 में से कितने अंक उनको फिलहाल देना चाहेंगे, अभी तक का जो कामकाज राज्य में हुआ है? असल में कुछ किया होता तो, असल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं है उनकी। अब वो कॉपी में हम कुछ अंक देना भी चाहें, सच मानिए तो कुछ मैं जरूर उनको अंक देना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, उन्होंने कुछ लिख ही नहीं रहे हैं अपनी कॉपी में, तो अंक दूं किस बात पर? जो है कुछ जिस दिन कुछ लिख देंगे आप मुझे बता दीजिएगा त्रिवेंद्र सिंह जी ने ये लिख दिया है अपनी कॉपी में, तो मैं कुछ अंक जरूर दे दूंगा। अभी तो कोई अंक देने की स्थिति है नहीं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अब पंजाब प्रभारी बनाए गए हैं।